नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और विद्यार्थियों। मैं केमिस्ट्री वाला जोधपुर से। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्वांटम नंबर। वो टॉपिक काफ़ी तैयार कर लिया आपने, मैंने देखा था उसको। काफ़ी बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब किया है। अब करो मत करो लाइक सब्सक्राइब, लेकिन पढ़ जरूर लो। तो उसको एक थोड़ा सा रिकॉल करते हुए, एन एल एम और एस प्लस माइनस हाफ होता है, प्लस माइनस एल होता है, एस की वैल्यू 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3 फिक्स होती है, और एस की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो वही होता है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली थी एनसीईआरटी। हाँ सर, पढ़ ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको मन की आंखों से देखो, कि जो लिखा हुआ है वो डी ब्रोगली इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसको समझने से पहले, जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं और बायोलॉजी भी पढ़ाऊं, मतलब एक व्यक्ति दो काम करे। कई बार कॉलेज या स्कूल में टीचर को दो काम दिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं और अदर एक्टिविटी में, कल्चर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कोई एक टास्क दिया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति दो काम करे। एक व्यक्ति क्या करे? दो काम। ठीक समझ में आया? केमिस्ट्री इनिशियल फॉर्म में थी तब कुछ लोगों ने वेव कंसेप्ट दिया और कुछ लोगों ने पार्टिकल्स कंसेप्ट दिया। किसका? मैटर का। वो ये कह रहे थे कुछ साइंटिस्ट कि जो मैटर है वो पार्टिकल फॉर्म में है। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो मैटर है वो वेव फॉर्म में है। तो यही कश्मकश चल ही रहा था तब तक आपके जो बोर थे, आपको याद होगा एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई दे दी। ये हो गया कि वेव फॉर्म होती है, पार्टिकल फॉर्म होती है और एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई फॉर्म होती है। ये सब हो गया। फिर आए आपके डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इनसे पूछा कि ये कैसे आया। इनसे पूछा कि ये वेव फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म? पार्टिकल। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि ईच मैटर बिहेव द ड्वेल नेचर, मतलब हर मैटर इस दुनिया में जो भी है उसकी दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है वेव फॉर्म और एक होती है आपकी पार्टिकल्स फॉर्म। सर हम समझे नहीं। समझने की कोशिश करो बेटा कि वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों एक ही व्यक्ति काम करता है। यानी कि वो ऐसे भी चलेगा और वो ऐसे भी चलेगा। इस कंसेप्ट को ही ड्वेल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। और ये जो दिया था
वो दिया था हमारे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली से पूछा फिर वेवलेंथ कितनी होगी, तो उन्होंने कहा h/mv। इस इक्वेशन को ध्यान से नोट कर लेना, लेमड़ा बराबर h/mv। इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ईच मैटर बिहेव द पार्टिकल फॉर्म एज वेल एज वेव फॉर्म एंड wavelength of the that matter is given by h/mv, where h is Planck constant, m is mass, v is velocity। आप अपनी आंखों से थोड़ा साथ दें, इसको देखें, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेमड़ा बराबर h/mv। आपको याद होगा फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, mv को आप क्या कहते हो, p कहते हो। इसके फॉर्मूले और सवाल मैं बाद में करवाऊंगा। अभी यह बात हुई थी कि सुबह साइंटिस्ट आ गए डी ब्रोगली के घर, बोले भैया आपने लेमड़ा बराबर h/mv लाए कैसे, प्रूफ तो दो। और उधर वो बोर को इन्होंने कह दिया कि बोर भाई साहब ये आपकी हाइपोथेसिस कैसे आई। बोर को डी ब्रोगली ने कहा कि ये कैसे आया, सुबह डी ब्रोगली से पूछा लोगों ने ये कैसे आया, क्योंकि आप जानते हो कोई सफलता की सीढ़ी पे चढ़ता है तो दुनिया वाले पूछते हैं भाई कैसे चढ़ा, तो इनसे भी पूछा कि भैया कैसे आई। तो देखना, इन्होंने कहा सर कि फिजिक्स में आप लोग क्या करते हो, एनर्जी बराबर एनर्जी करते हो, बोले हाँ। बोले कोई भी फॉर्मूला रखते हो बराबर हो जाता है, हाँ। बोले आपने mc² पढ़ा, बोले बिल्कुल। आपने ये प्लांक वाला लेमड़ा hc/लेमड़ा पढ़ा। c से c क्या कर दो, कैंसिल कर दो, m.c h/लेमड़ा, लेमड़ा बराबर क्या हो गया h/mc। c यदि वेलोसिटी है, ये तो लाइट वेलोसिटी, यदि पार्टिकल की वेलोसिटी भी ले ले तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया h/mv। इट्स श्योर, डी ब्रोगली राजी। अब डी ब्रोगली इस चीज को बता के खुश नहीं है। डी ब्रोगली ने कहा रुको रुको जरा रुको। डी ब्रोगली ने कंसेप्ट समझाया दूसरा। बोले क्या, बोले एक बात बताओ बेटा, आपके यहाँ पर एटम में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे चारों तरफ पूरे कर रहा है। किसने बताया, बोर ने बताया, और साथ ही साथ बोर ने क्या बताया, NH/2π बताया ना। NH/2π कैसे आया, बोले मैं बता रहा हूं। बोले इसके चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, बोले 2πr आएगा सर। बोले ठीक है, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके साथ वेवलेंथ आ रही है क्या, बोले आ रही है सर। और n ऑर्बिटल में चल रहा है तो n आ गई, बोले सही है साहब, n लेमड़ा इक्वल टू 2πr। बोले मेरा कंसेप्ट क्या है, बोले सर आपका कंसेप्ट है लेमड़ा बराबर h/mv। बोले पुटअप कर दो, 2πr इक्वल टू NH/mv। अरे देखो दादा, mvr इक्वल टू NH/2π। रातों रात डी ब्रोगली फेमस हो गए, रातों रात हो गए। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि हर मैटर एक वेव फॉर्म की तरह पार्टिकल करता है, बिहेव करता है, और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये इन्होंने हाइजेनबर्ग, बोर ने दे तो दिया था, बोर को पता तो चल गया था कि mvr इक्वल टू NH/2π होता है, लेकिन आया कैसे, हाउ, ये नहीं समझा। इसकी कहानी को किसने समझाया, डी ब्रोगली ने समझाया। अब डी ब्रोगली ने कैसे समझाया उसको बाद में समझते हैं, पहले ये देखिए आप। डी ब्रोगली ने कहा कि दोनों एनर्जी इक्वल इक्वल, mc² mc, पानी पी लेता हूं, mc², ये c से c कैंसिल, ये इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ब्रोगली का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। डी ब्रोगली पे क्या सवाल पूछेगा? कोई सवाल नहीं पूछेगा। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर किसने एक्सप्लेन किया? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ये कहता है कि ईच मैटर बिहेव द टू फॉर्म, फर्स्ट इज पार्टिकल फॉर्म and second is wave form, and wavelength of this wave is lambda बराबर h upon mv। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आने के बाद में डी ब्रोगली पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ये बनेंगे इन फॉर्मूला पे, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू m2 अपॉन m1। एक सवाल, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। दूसरा सवाल, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू p2 अपॉन p1। तीसरा सवाल, और अब इसका जितना आप चाहो डेरिवेशन कर सकते हो। आपको याद होगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। हमारे सर सिखाते थे फिजिक्स वाले कि सर ऊपर नीचे, लखारा जी नाम से सर थे हमारे मेड़ता रोड में, भगवती जी हमें केमिस्ट्री सिखाते थे और लखारा सर हमें ये सिखाते थे फिजिक्स। तो इन्होंने कहा ये हो जाएगा के ई। अब इसको ये लोग क्या कह देते हैं? मोमेंटम कह देते हैं। अब P जो हो गया है वो काइनेटिक एनर्जी हो गई है, और P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m और P बराबर क्या हो जाएगा 2m रूट में। अब इस P की वैल्यू को यहाँ रख दो दादा, तो यहाँ रखने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? लैम्बडा बराबर h रूट 2m काइनेटिक। कई बार तो ये सवाल भी आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए काम में आएगा। इसमें आपको वैल्यू पुट अप करनी है और फिर सीधा सा क्या करना है? आंसर करना है। अब इसको व्यवहारिक रूप में देखा जाए, जैसे मैं कहूँ कार, एक कार है, कार जा रही है, तो कार का मास बहुत ज्यादा होता है।